भारत की पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात का फैसला किया है कि भारतीय टीम की मायूस कुन कारकर्दगी की वजह क्या थी। जबकि भारत ने लीग मैच में पाकिस्तान को हराया था, लेकिन फाइनल में बिल्कुल एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। 26 मार्च से 3 मई तक जो है वो HBL-PSL का 11वां एडिशन मुंतखब होगा और वहाँ पर भी ये इल्ज़ाम लगा कि खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा शराब नोशी की है। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या इक़दाम उठाता है, क्योंकि शोर तो बहुत मच रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग। एशिया कप की फातेह पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद से हरारे रवाना हो रही है, जहां वो 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में हिस्सा लेगी। इस सीरीज़ में पाकिस्तान, ज़िम्बाब्वे और अफ़गानिस्तान की टीमें शिरकत करेंगी और इस सीरीज़ का जो आगाज़ है वो 25 दिसंबर से होगा, जबकि फ़ाइनल मैच 6 जनवरी को खेला जाएगा। दरअसल ये सीरीज़ अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ज़िम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों की तैयारियों का हिस्सा है, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप ज़िम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होगा 15 जनवरी से 6 फरवरी तक। तो उस वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारियां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कर रही है अंडर 19 एशिया कप जीतने के बाद। और भारत की पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात का फैसला किया है कि भारतीय टीम की मायूस कुन कारकर्दगी की वजह क्या थी। जबकि भारत ने लीग मैच में पाकिस्तान को हराया था, लेकिन फाइनल में बिल्कुल एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान टीम बड़ी पुरज़्म है और पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर उमर ज़ेब को भी शामिल किया है। हुज़ैफ़ा एहसान जो लेग स्पिनर थे वो तो थे ही टीम में, लेकिन उन्होंने एक इजाफी फास्ट बॉलर उमर ज़ेब को जो है वो अपनी टीम में शामिल किया है। सरफराज अहमद मेंटोर हैं, टीम के साथ जा रहे हैं और इस तरह से अब पाकिस्तान अंडर 19 का ये सफ़र शुरू हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अंडर 19 ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी थी माजी में कि 2004 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खालिद लतीफ़ की कप्तानी में पाकिस्तान बांग्लादेश में जीता, 2006 का श्रीलंका में जीता, लेकिन फिर उसके बाद से पाकिस्तान के हिस्से में कोई अंडर 19 वर्ल्ड कप की कामयाबी नहीं आई है। तो अब देखते हैं कि क्या करता है पाकिस्तान, इस हवाले से सबको इंतज़ार है। दूसरी तरफ जो PSL है उसके लिए जो है वो टीमों की बिड्स जमा हो चुकी हैं और टीमों की जो बिड्स जमा होने की आखिरी तारीख थी उसके हवाले से रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी तक जारी रहेगा गैर मुल्की खिलाड़ियों का। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है 8 जनवरी को 2 नई टीमों की नीलामी होगी और आपको तो इल्म है कि 26 मार्च से 3 मई तक जो है वो HBL-PSL का 11वां एडिशन मुंतखब होगा और इसकी जो टीमों की बिडिंग जो है वो लाइव दिखाई जाएंगी कि कौन सी बोली ज़्यादा देता है। और फिर उसके अलावा ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वजाहत की है कि अभी तक उन्होंने कोई बेस प्राइस मुकर्रर नहीं की है। तो अब क्या होता है, ये सबको इसका इंतज़ार है। PSL पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो एशेज सीरीज़ है, जिसके तीनों टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी तरह से शिकस्त हुई, पर्थ टेस्ट, फिर उसके बाद ब्रिस्बेन टेस्ट और फिर उसके बाद एडिलेड टेस्ट। और इन तीनों टेस्ट मैचेस के डेज़ को अगर मिलाया जाए कि कितने दिन क्रिकेट हुई, तो 11 दिन क्रिकेट हुई और 11 दिन में जो है 2 दिन में तो पर्थ टेस्ट ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद जो ब्रिस्बेन टेस्ट था वो 4 दिन में ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद एडिलेड टेस्ट 5वें और आखिरी दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन एडिलेड टेस्ट में वापस आने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बकिया 2 टेस्ट मैचेस का हिस्सा नहीं होंगे। 26 दिसंबर से जो मेलबर्न में बॉक्सिंग डे पे टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है और पैट कमिंस चूँकि स्ट्रेस फ्रैक्चर का शिकार हैं तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड किसी तरह का कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि इसके बाद जो वर्ल्ड कप हो रहा है फरवरी में श्रीलंका और भारत में, तो उस हवाले से भी बड़ा मोहतात है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड। लेकिन 32 साला पैट कमिंस ने 72 टेस्ट मैचेस में 315 विकेटें हासिल की हैं
اور جب ان کی واپسی ہوئی 2 ٹیسٹ میچز کی غیر حاضری کے بعد ایڈلیڈ ٹیسٹ میں، تو انہوں نے پہلی اننگز میں بھی 3 اور دوسری اننگز میں بھی 3 وکٹیں حاصل کی اور بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. لیکن اسٹیو اسمتھ ایز اے کیپٹن واپس آئے. ان کی کپتانی میں ٹیم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی ابتدائی 2 ٹیسٹ میچز میں. اب 2 تبدیلیاں ہیں کیونکہ واپس آ گئے ہیں وہ اسٹیو اسمتھ ایز اے کیپٹن، اور نیتھن لائن جو ہے وہ زخمی ہے، تو ان کی جگہ مرفی جو ان کے جو اسپنر ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جے ریچرڈسن جو ان کے فاسٹ بالر ہیں انہیں کمنس کی جگہ رکھا گیا ہے. دوسری طرف انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے جو ڈائریکٹر ہیں کرکٹ کے، انہوں نے رابرٹ کی جو انگلینڈ سے بھی کھیل چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں کیونکہ جو ایڈیلیڈ ٹیسٹ سے قبل بین ڈکٹ پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی، جس کی وجہ سے وہ اچھی کارکردگی پیش نہیں کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انگلش ٹیم جب نومبر میں نیوزی لینڈ کے دورے پر تھی تو تیسرے ون ڈے سے قبل ایک بار میں نیوزی لینڈ کے 2 کھلاڑی، انگلینڈ کے 2 کھلاڑی جن میں ہیری بروک اور ان کے علاوہ بیتھل یہ شامل تھے، یہ ان پر ایک کسی نے شوٹ کر لیا اپنے موبائل سے، اور اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے. کیونکہ جب یہ نوسا میں تھی انگلش ٹیم، جو کہ برسبن کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ساحلی شہر، اور ریلیکس کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد برسبن ٹیسٹ ہارنے کے بعد ریلیکس کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی یہ الزام لگا کہ کھلاڑیوں نے بہت زیادہ شراب نوشی کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا اقدام اٹھاتا ہے، کیونکہ شور تو بہت مچ رہا ہے. یک طرفہ مقابلے کے بعد آسٹریلیا نے انگلینڈ کو ہرایا 3 ٹیسٹ میچز میں، اور یہی لگ رہا ہے کہ بقیہ 2 ٹیسٹ میچز میں بھی میلبرن اور سڈنی میں بھی آسٹریلیا جو ہے وہ انگلینڈ پر حاوی رہے گا. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب انگلینڈ کے جو کمنٹیٹر ہیں، سابق کپتان جو ہیں، وہ واپس چلے گئے ہیں. اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے جو سابق کپتان تھے جو کہ کامنٹری بھی کر رہے تھے انگلینڈ کے، وہ واپس چلے گئے، اور مائیکل وان واپس چلے گئے، اور مائیکل وان کے والد کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایشز سیریز میں کیا واپسی کرتی ہے انگلش کرکٹ ٹیم، یا اس کی ناکامیوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رہتا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.